Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So today I am going to cover third part of Slum Cell. So in this class I am going to cover some practical problem which is very important for CMA final as well as CA final. Okay. So क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मेरे नोट में क्वेश्चन नंबर 4 है नोट में, ठीक है। सो पहले क्या करना है, पहले पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या लिखा है? अल्फा लिमिटेड हैज टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। यूनिट 1 इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन सेट्स एंड यूनिट 2 इज इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर। The company has, as a part of its restructuring program, decided to sell Unit 2 as a going concern by way of slump sale for 300 lakh to a new company, okay, called Vita Limited, in which it holds 85% equity shares. The following are extracted from the balance sheet: fixed assets, debtors, inventory, liabilities, paid-up share capital, general reserve, सेल प्रीमियम, रिवोल्यूशन रिजर्व। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। द कंपनी हैड सेटअप यूनिट 2 ऑन 1 अप्रैल 2012 को, ठीक है। द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर द टैक्स पर्पस 31 मार्च 2022 इज 130 लाख, आउट ऑफ विच 75 लाख आर एट्रीब्यूटेड टू यूनिट 2। ओके, उसके बाद क्या है, डिटरमाइन करना है व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी निकालनी है अल्फा लिमिटेड की। उसके बाद क्या करना है, हाउ कैन द रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ऑफ अल्फा लिमिटेड बी मॉडिफाइड विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू मेक इट्स मोर टैक्स एफिशिएंट। अब दूसरे में हमें क्या बताना है, टैक्स प्लानिंग बतानी है, जिससे क्या है टैक्स उस पर क्या हो, अप्लीकेबल ना हो। सो ऐसा क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। और इसमें क्या लिखा है, द कंपनी डिसाइड टू रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम यूनिट 2। अब सेल कौन सी करें, यूनिट 2 को क्या करना है, सेल करना है। रेफ्रिजरेटर वाले को क्या करें, सेल करना है। और क्या लिखा है इसमें, बीटा लिमिटेड में कितनी शेयर होल्डिंग कर रखी, 85%, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद क्या है, ठीक। अब इसमें क्या क्या दिया देखो, हमारी फिक्स एसेट्स कितनी दी है यूनिट 2 की, 158 लाख, ओके। और इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन कितनी दी है, टोटल कितनी है उसकी, रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, बुक ब्लॉक की असेट्स की ब्लॉक की कितनी है, 130 लाख, उसमें से यूनिट बी 2 की कितनी है, 75 लाख, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले हम क्या करते हैं, टैक्स लाख पहले क्या करना है, लोग कैपिटल गेन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कैपिटल गेन। अब देखो ये यूनिट कब सेटअप हुआ है, 1 अप्रैल 2012 को। सो अब इसमें क्या है, ये 36 मंथ से ज्यादा है, तो इसमें क्या निकल जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो पहले क्या करते हैं, अब इसमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ अल्फा लिमिटेड फ्रॉम स्लम सेल अंडर सेक्शन 50B, ओके। अमाउंट ये किसमें आएगा, इन लैख, ठीक। पर्टिकुलर ओके, सेल कंसिडरेशन कितना दिया हुआ है, 3 लाख। इट मीन 300 लाख, नॉट 3 लाख। सेल्स consideration
3 लाख। ठीक है, अब इसमें लेस क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इट मीन्स नेट वर्थ, वर्किंग नोट नंबर क्या आई 1, वहां बनाएंगे वर्किंग नोट। देखो कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ, अब नेट वर्थ में देखो असेट्स कितनी दी है, यूनिट 2 की 150 लाख, बट हमें किसके अकॉर्डिंग लेनी है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितनी है, ब्लॉक की असेट्स, टोटल ब्लॉक की असेट्स की फिक्स असेट्स की वैल्यू कितनी है 130 लाख, और उसमें से यूनिट 2 की कितनी है 75 लाख, तो हम 75 लाख लेंगे यहां पर फिक्स असेट्स 75 लाख। ठीक है, अब इसमें इन्वेंट्री डेटर कितने, डेटर 68 लाख, इन्वेंट्री 22 लाख। अब इसमें लेस क्या करेंगे, लायबिलिटी, लायबिलिटी कितनी दी है 65 लाख। अब बैलेंस क्या आएगा, नेट वर्थ, $75, 68, 22 माइनस में 65 कितना आएगा 100 लाख। तो हमारी कितनी आई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आई, नेटवर्थ 100 लाख। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया 200 लाख, 200 लाख मीन्स 2 करोड़। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, क्योंकि 2012 में सेटअप हुआ है, ये 36 मंथ से ज्यादा है, इसलिए अगर 36 मंथ से ज्यादा है तो कितने आए, क्या आएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगी। ओके, एंड अब इसी पे क्या निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एट द रेट 20%। कितना आ गई 40 लाख। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या है 1 करोड़ से ज्यादा है, और इन केस कंपनी में कितना, अब क्या लगेगा सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, सरचार्ज कितना होगा, अगर 1 करोड़ से ज्यादा है और क्या 10 करोड़ से कम है तो 7% है, अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। यहाँ पर कितना लगेगा सरचार्ज, एट द रेट 7%। और इसको नोट में भी लिखना है। ठीक है, जब नोट्स बनाओगे नीचे तो उसमें भी मेंशन करना है कि टोटल कैपिटल गेन ऑफ रुपीज कितना मोर देन 1 करोड़, देन सरचार्ज विल बी एप्लीकेबल एट द रेट 7%, बट नॉट लेस देन टोटल टैक्स लायबिलिटी 10 करोड़। अब इस पे 40 लाख में 7% 2.8। ठीक है, अब इसको कर दो क्या है, टैक्स आफ्टर सरचार्ज, टैक्स आफ्टर सरचार्ज कितना आएगा 42.80। अब ऐड क्या करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स
4%। 1.712 42.8 ये कितना आ गया 44.512 क्या ये टैक्स पेबल अंडर इस्लाम सेल अंडर सेक्शन 50B। ठीक, ऐसे करना है। अब इसमें नोट्स भी देना है। क्या देना है? एनी प्रॉफिट अराइज फ्रॉम इस्लाम सेल दैट इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। ओके, और उसके बाद क्या लिखना है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी लिखना क्या है? The unit set up more than 36 months. It means long-term capital gain will be arrived. Okay. ठीक है, लिख लो। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इसमें क्या लिखा है? How can the restructuring plan of Alpha Limited be modified without changing of the amount of consideration in order to make it more tax efficient? It means हम इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं रिस्ट्रक्चरिंग में, जिससे क्या है इसकी लायबिलिटी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, मतलब देनी ना पड़े, फिजिबल हो जाए, कम हो जाए, एफिशिएंट हो जाए। ठीक है, सो क्या लिखा? अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, लास्ट सेकेंड लाइन देखो इसमें, इन विच होल्ड्स 85% इक्विटी शेयर। इट मींस अल्फा लिमिटेड है, उसने बीटा लिमिटेड में कितने परसेंट इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं? 85%। इट मींस अल्फा लिमिटेड क्या होगी? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है? जो शेयर्स क्या करती है? होल्ड करती है, एक्वायर करके रखती है, वो होल्डिंग कंपनी होती है। और जिसके क्या कर रखे होते हैं? परचेज कर रखे होते हैं जिस कंपनी के, वो क्या बनती है? उसकी सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो क्या लिखा है उसके बाद? अब इसमें देखो, यहां देखो, ये सेकंड में ये लिखना ही नोट्स आएगा। ये अगर किसी भी क्वेश्चन में लिख के आता है कि इसमें तुम्हें क्या बहुत बताना है, टैक्स की एडवाइस देनी है। ठीक है, हाउ टू मेक मोर इनसफिशिएंट टैक्स, इन दैट केस क्या करना? यही लाइन को लिखना है। इसे समझो क्रैम करनी पड़ेगी तुम्हें, क्रैम कर लो इसे। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, ट्रांसफर एनी कैपिटल असेट्स बाय ए होल्डिंग कंपनी to its 100% Indian subsidiary company is exempt from tax under section 47(4) clause 4. Therefore, if it is possible for Alpha Limited, it should be tried to acquire the entire shareholding of Beta Limited and make Beta Limited wholly owned and subsidiary. अब क्या लिखा है? अगर इसे हमें एग्जेम्प्ट करना है, टैक्स लायबिलिटी को फ्री बनाना है, तो क्या करना है? जो इसकी इंटायर जो भी इसकी शेयर होल्डिंग बची हुई है 15%, 80% होल्ड करिए रखिए, 15% और बाकी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्वायर कर लो। तो एक्वायर करने के बाद क्या बीटा बन जाएगी, उसकी होल्डी ओन सब्सिडी कंपनी हो जाएगी। इन दैट केस क्या मिल जाएगा उसे? देन आफ्टर स्टोन सेल ऑफ रिजल्टेंट कैपिटल गेन नॉट टैक्सेबल। जब उसे 15% क्या कर लेगी? परचेज एक्वायर कर लेंगे, शेयर्स को कौन करेगा? अल्फा लिमिटेड ने अगर कर लिए, तो इन दैट केस बीटा लिमिटेड क्या बन जाएगी? उसकी होल्डी ओन सब्सिडी कंपनी। और होल्डी ओन सब्सिडी कंपनी फिर उसके बाद क्या है? किसके सेक्शन में? अंडर सेक्शन 47(4) के अंदर क्या मिल जाएगी? उसे एग्जम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या करना? अगर कर लेगी तो टैक्स से बचने के लिए। ठीक, और उसके लिए एक पॉइंट का ध्यान भी रखना है, क्या है इसमें? हाउएवर इन सच केस ऑल्सो अल्फा लिमिटेड शुड not transfer any share in Beta Limited for 8 years from the date of slum sale. It means जब से स्लम सेल हुआ है उसके बीच में कोई भी शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करेगी। कौन नहीं करेगी? However, such case also transfer any share, कोई भी शेयर ट्रांसफर नहीं करेगी किसे? बीटा लिमिटेड को, अल्फा लिमिटेड। ठीक है, अगर कोई ट्रांसफर कर देती है बीच में 8 ईयर के अंदर ही, तो क्या टैक्सेबल हो जाएगा उस ईयर में।
ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसको तो तुम्हें क्रैम ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई भी किसी भी एडवाइस पूछिए तो ये पूरी लाइन लिखनी है A to Z, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन भी है, ऑल्टरनेटिव है। उसमें क्या है, ऑल्टरनेटिव इफ acquisition of 15% share is not feasible, Alpha Limited may think about demerger plan of unit 2 to get exempted from tax under section 47(6)(b। अब इसमें क्या लिखा, क्लॉज 6(b)। अब इसमें ऑल्टरनेटिव भी है, क्या उसमें अगर अल्फा लिमिटेड फीजिबल नहीं है शेयर्स खरीदने के लिए, तो क्या कर सकती है, उसे डिमर्ज करा सकते हैं, डिमर्ज करा सकते हैं यूनिट 2 को। डिमर्ज करने के बाद उसे किसमें एग्जाम्पशन मिल जाएगी, 47 क्लॉज 5, 47 क्लॉज 6(b) में, ठीक है। इसमें क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो ये हमें क्या लिखना है, दूसरे पॉइंट में ये आंसर लिखना है इसका, ठीक है। और ये सीए फाइनल 2017 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक। क्या करना, इस लाइन को क्रैमी कर लेना है दोनों को, जब भी कभी आए तो इसी को लिख देना है तुरंत ही। बस इसमें क्या करना है, तुम्हें कंपनी का नेम चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। राइट करो। और फिर से वही बोल रहा हूं, क्या करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, वीडियो पॉज करनी है, उसके बाद राइट करनी है, ठीक है। डू फास्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या लिखा है, बीटा लिमिटेड हैज 2 यूनिट्स, वन इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अनदर इन्वॉल्व इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। As a resulting drive of company has decided to sell its software units as a going concern by way of slump sale. Okay. अब क्या कर दिया इसमें, सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया है, सेल कर दिया है एज पर गोइंग कंसर्न बेसिस पर, स्लम सेल के अंडर। कितने लाख का, 520 लाख में। टू न्यू कंपनी कोल्ड थीटा लिमिटेड, किसे किया है, थीटा लिमिटेड को, इन विच इट होल्ड्स 82% इक्विटी शेयर। इसमें भी होल्डिंग वाला आ गया ना, तो इसका मतलब ये है, इसमें भी टैक्स लायबिलिटी का उसके एडवाइस पूछेगा, हाउ टू डिक्रीज टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। द बैलेंस शीट ऑफ बीटा लिमिटेड एज ऑन 1 March 2022 being the date on which software unit has been transferred is given there under. Okay, बैलेंस शीट दी हुई है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं, क्या लिखा, द सॉफ्टवेयर यूनिट इज इन एग्जिस्टेंस सिंस अप्रैल 2012, सिंस 2012 से क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो अब क्या हो गया, ये हम 2022 में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 31 मार्च को, और ये कब से एग्जिस्टेंस कर रही है, कब से हुई है, 1 अप्रैल 2012। इट मीन ये 36 मंथ से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट में, फिक्स असेट्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूनिट इंक्लूड्स लैंड विच वाज परचेज्ड एट 40 लाख। अब इसमें क्या है, लैंड जो परचेज की थी 40 लाख की, कब की थी, 2007 में, एंड रिवैल्यूड कितने पे हुई है वो, 60 लाख। अब उसमें इंक्लूड कर रखी है, मतलब 40 लाख ऐड करनी थी, लेकिन उसमें ऐड कितनी कर रही है, वैल्यू कितनी ऐड है उसमें, फिक्स एसेट में 60 लाख, ठीक है। इट मीन फिक्स असेट्स कितनी है, 200 है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन में। अब इसमें ऐड कितनी कर रखी है, रिवैल्यूड वाली, रिवैल्यूड असेट्स कितनी है, 60, तो इसे माइनस कर दो, कितने आ गए, 40 लाख। ये अदर फिक्स असेट्स आ गए, अदर फिक्स असेट्स। और मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्लास में, रिवैल्यूड वाली एसेट्स को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, मतलब अगर एड है तो उसे माइनस करना है, ठीक है। हमने माइनस कर दिया, तो ये अदर एसेट्स आ गई। और इसमें कितनी लैंड, हमने जो एक्चुअल बुक वैल्यू कितनी है उसकी, लैंड की 40 लाख, तो हमें 40 लाख इसकी जगह कितनी ऐड करनी है, 40 लाख, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ, थर्ड पॉइंट में, फिक्स असेट्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूनिट मिरर्ड एट 140 लाख, 2 लाख माइनस लैंड वैल्यू, वही आ गया ना, 2 लाख में से लैंड वैल्यू को क्या दिया, रिवैल्यूड वैल्यू को माइनस कर दिया, 140 लाख आ गया ना। अब उसके बाद क्या लिखा है, रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएबल असेट्स एज पर बुक ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट इतनी है, ठीक है।
और क्या लिखा है, हाउएवर द रिटन डाउन वैल्यू एज पर ऑफ द दीज असेट्स अंडर सेक्शन 43 क्लाउज 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज 90 लाख। और इसे इनकम टैक्स के एज पर इनकम टैक्स कितनी है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितनी है 90 लाख। तो हमें क्या लेना, तो हमें कौन सी एज पर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कंसीडर करनी है, तो हमें क्या निकालना है इसमें नेटवर्क निकालनी है। ठीक, अब कुछ है ही नहीं इसमें। और उसके बाद करेगा असर्टेन करना क्या टैक्स लायबिलिटी। और उसके बाद कर व्हाट वुड बी योर एडवाइस एज द टैक्स कंसल्टेंट टू मेक द रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ऑफ द कंपनी मोर टैक्स सेवी। अब इसमें ऐसा को क्या तुम्हें एडवाइस देनी है, अगर आप अपने क्लाइंट को एडवाइस देते हो जिससे क्या है उससे टैक्स की सेविंग हो जाए। ठीक है, तो जो मैंने पहले क्वेश्चन में कराया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 में, सेम वही चीज यहाँ पर राइट करनी है। ठीक है, विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, ये तो पॉइंट कवर हो गया सेकंड वाला। आप करो इसके पहले का कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ बीटा लिमिटेड फ्रॉम स्लम सेल अंडर सेक्शन 50B ऑफ सॉफ्टवेयर यूनिट। इसी को करें ना, in lakh airflow particular amount sales consideration, सेल कंसिडरेशन कितना है 520 लाख। ठीक है, और उसमें से लेस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, cost of acquisition, it means net worth, वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा इसका। यहाँ पे निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ, वर्किंग नोट 1। अब इसमें क्या क्या आएगा, लैंड कितनी आएगी 40 लाख, 40 लाख। और इसमें और क्या है, अदर फिक्स एसेट्स कितनी है, कितने, ये 90 लाख। अब इसमें क्या दिया हुआ है, डेटर दिए हैं, डेटर्स कितने हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है 110 लाख से। और इसमें इन्वेंट्रीज भी है 35 लाख। ठीक, और लेस क्या करना है इसमें, लायबिलिटी, लायबिलिटी कितनी दी है 90 लाख। रुपीज 3 लाख है ये। ठीक है, अब आएगी यहाँ पर नेट वर्थ, कितनी है 40 प्लस 90 प्लस 110 प्लस 35 माइनस 90, 185। ठीक, नेटवर्क कितनी आ गई 185, इसे माइनस कर दो। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अंडर स्लम सेल सेक्शन 50B।
335 लाख, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, टैक्स निकालना है, टैक्स ऑन LTCG, इतनी लॉन्ग टर्म कैपिटल है ऑन इस्लाम सेल अंडर सेक्शन 50B। टैक्सेबल किसके अंदर होगी, टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 के अंदर 20%, 67 लाख। अब इसमें ऐड क्या करेंगे, सरचार्ज। अब सरचार्ज क्यों ऐड होगा, 30 कितना, 335 लाख, इट मीन 3 करोड़ 35 लाख। अब ये कितनी है, 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है तो कितना, 7%, और 10 करोड़ से अब होता तो 12%। सरचार्ज एट द रेट 7%। $4.69, प्लस में 67, ये कितना है, 71.69। टैक्स आफ्टर सरचार्ज। अब इसमें एड क्या करेंगे, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स एट द रेट 4%, ठीक है। 4% ऐड कर दो, ये आएगा 2.8676, ठीक। टैक्स पेबल अंडर इस्लाम सेल अंडर सेक्शन 50, कितना है, 71.69, ये आएगा 74.5576, ठीक हो गया। ऐसे करने क्वेश्चंस, लिख लो और प्रॉपर नोट्स लिख के आने हैं। क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल करना है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल करना है, क्यों है उसका रीजन लिखना है, और किसमें ये किसमें टैक्सेबल हो रही है, इस्लाम सेल के अंदर, ठीक है। अगर एनी प्रॉफिट अराइज अंडर सेक्शन 50B देन दैट विल बी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन, ओके। और उसके बाद का नोट्स देना इसमें, ये दो तो पक्के नोट देने हैं क्योंकि अब क्या है, अब फाइनल में हो तो इसका नोट्स लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। लिखो, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, व्हाट वुड बी योर एडवाइस एज ए टैक्स कंसल्टेंट टू मेक द रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ऑफ द कंपनी मोर टैक्स सेवी विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ सेल कंसिडरेशन। अब इसमें क्या करना है, ऐसा अपने क्या क्लाइंट को क्या करना है, कंसल्टेट करना है, एज एडवाइस देने उसे कि जिससे क्या हो जाए उसकी टैक्स की सेविंग हो जाए, ठीक है। अब क्या था इसमें, देखो शेयर होल्डिंग कितनी है इसकी 82%, और मैंने क्या लिखवाया था फर्स्ट जो क्वेश्चन कराया था उसी में क्या करना है, इसमें 80% अगर क्या करते हैं 18% की क्या कर लेते हैं शेयर होल्डिंग और बाय कर लेते हैं, क्या बनाना है, क्या होल्डी ओन सब्सिडरी बना लेनी है। अगर सब्सिडरी बना ली तो इसमें क्या है, अंडर सेक्शन 44 क्लाउज 4 में क्या है, इसकी एग्जाम्पशन में जाती है, ठीक है। और उसमें एक और कंडीशन क्या थी, और क्या कोई भी ट्रांसफर सेल नहीं करेगी, कौन, बीटा लिमिटेड। अगर कोई ट्रांसफर सेल नहीं करते विद इन 8 कब से 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इस्लाम सेल, इन दैट केस क्या है, उसे एग्जाम्पशन मिल जाएगी 100%। और दूसरा पॉइंट क्या था, अगर क्या हो जाती है डिमांड हो जाती है, डिमांड के केस में कब
47 क्लाउज 6 बी में क्या मिल जाती है, उसे एग्जाम्पशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो एजीटी क्या करना, तुम्हें वो पहला जो मैंने पहले जो बताया था ना, उसमें टैक्स की उसमें एग्जाम्पशन कैसे लेनी है 100%, उसी को क्या करना, क्रैम कर लो, क्रैम ही करनी पड़ेगी, उसी को लिखना है, कुछ नहीं करना है एजीटी। ठीक है, तो सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। 2 क्वेश्चंस इनफ है। ओके, एंड मैं आपको होमवर्क भी देने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये तुम्हें खुद करने हैं। ये सारे पिछले जो मैंने करे हैं उसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम एज इट इज है। ठीक है, तो क्या करना है, अगर इन्हें क्या करना, सोल्व करना है, पहले सोल्व करके उसके आंसर टाइप करने हैं, कमेंट में देने हैं, बताना है कितना आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का। ठीक है, एंड बाय बाय, टेक केयर and see you in next class, in which I am going to cover only one question that is very important. Okay, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करनी है, सब्सक्राइब करनी है और शेयर करनी है। बाय बाय।